हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आरएस कंपटीशन क्लासेस से। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको संविधान के अनुच्छेद 55, 56, 57 के बारे में बताया। अब चलिए संविधान के अनुच्छेद 58, 59, 60 के बारे में चर्चा करेंगे। तो संविधान का अनुच्छेद 58, तो अनुच्छेद 58 के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता के बारे में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, उनके बारे में वर्णन किया गया है। उसी कड़ी में चलो हम उनकी योग्यता के बारे में बात करते हैं। पहली, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता, राष्ट्रपति पद के लिए पहली योग्यता वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उसकी आयु 35 वर्ष, कितनी? 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तीसरी योग्यता, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगली योग्यता चौथी, वह सांसद, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तथा न्यायालय द्वारा उसे दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। पांचवी योग्यता, न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। तो हमने संविधान के अनुच्छेद 58 के बारे में बात की, जो कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है। उसमें वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तथा वह न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 59 के बारे में। तो चलिए संविधान के अनुच्छेद 59 के बारे में बात करते हैं।
अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। तो राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा संविधान के अनुच्छेद 59 में की गई है। तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें: राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए। साथ ही 15,000 रुपया 15,000 रुपये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमानत राशि के रूप में जमा होने चाहिए। यदि किसी प्रत्याशी को 1/6 मत से कम प्राप्त होते हैं, 1/6 मत से कम प्राप्त होते हैं तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। राशि जब्त हो जाएगी। तो हमने बात की अनुच्छेद 59 के बारे में। तो अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। साथ ही 15,000 रुपये भारतीय रिजर्व बैंक में जमानत राशि के रूप में जमा कराने होते हैं। यदि किसी प्रत्याशी को 1/6 से कम मत प्राप्त होते हैं तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अब हम चर्चा करेंगे संविधान के अनुच्छेद 60 के बारे में। तो चलिए संविधान के अनुच्छेद 60 के बारे में चर्चा करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ, जिसे इंग्लिश में ओथ कहते हैं, शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण करना। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करने के बारे में बताया गया है। हम सबकी जानकारी के लिए यह जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष या उसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के
वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष संविधान के रक्षा की शपथ ग्रहण करता है। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करने के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष संविधान के रक्षा की शपथ ग्रहण करता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको संविधान के अनुच्छेद 58, 59, 60 के बारे में विस्तार से बताया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। अगले वीडियो में मैं संविधान के अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, साथ में अन्य अनुच्छेदों के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।